वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को वीकली करंट अफेयर का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो 13 से 19 मार्च 2023 को राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका हम स्मार्टली रिवीजन करने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और लाइक शेयर में कमी भी नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खाद्य गुणवत्ता के लिए किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में 2022 का जो यह ईट राइट स्टेशन का जो दर्जा है वो अजमेर और अलवर यानी ए और बी दोनों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अजमेर जंक्शन और अलवर जंक्शन को है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि 2021 में ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है तो 2021 का है वो जयपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिए बूस्टर डोज में 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट का स्टेशन का दर्जा दिया गया है तो जयपुर रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया तो नागौर रेलवे स्टेशन को बिल्डिंग श्रेणी के अंदर, क्योंकि इन्होंने नागौर रेलवे स्टेशन ने 1 लाख बिजली की यूनिट की बचत की थी। नेक्स्ट है, देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है तो जोधपुर रेलवे स्टेशन है। और राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है तो जयपुर रेलवे स्टेशन है। इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से नवाजा जाएगा तो किसे फेलोशिप अवार्ड है वो दिया जाएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का तो यह इला अरुण को दिया जाएगा। ये इला अरुण वैसे तो एक्ट्रेस है और ये जोधपुर की है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि मैंने अदर 3 नाम भी लिए हैं, नाथुराम सोलंकी, गफूर खान और विलास जानवे। इनको राष्ट्रपति के द्वारा है वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वो दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1952 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो श्रीमती बिनाका मालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, गफूर खान, नाथुलाल सोलंकी और विलास जानवे को। इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे नवाजा जाएगा तो इला अरुण को नवाजा जाएगा। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में जो अपना रीट मेंस एग्जाम हुआ था उसमें दबादब है वो क्वेश्चन पूछे गए थे जो फेयर से लेकर। तो अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर में जो फेयर का आयोजन कब किया जाएगा तो जो फेयर का आयोजन है वो 17 मार्च 2023 को किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। जबकि 2 मार्च को है वो जो फेयर का आयोजन चोमू के अंदर हुआ था, चोमू जो फेयर का आयोजन किया गया था। जबकि 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर के अंदर है वो जो फेयर का आयोजन किया गया था। और 11 से 13 नवंबर 2022 को है वो जोधपुर के अंदर है वो IT जो फेयर का आयोजन किया गया था। तो देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया उदयपुर में। 11 से 13 नवंबर 2022 को IT जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया जोधपुर में। और 14 से 15 नवंबर 2022 को जो फेयर का आयोजन कहाँ किया गया बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और 2 मार्च 2023 को जो फेयर का आयोजन कहाँ किया गया चोमू जयपुर में। और 17 मार्च को है वो कहाँ पर किया गया डूंगरपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो एक IT डे मनाया जा रहा है तो 19 से 21 मार्च को है वो जो फेयर का आयोजन है वो जयपुर में फिर से किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है तो भिवाड़ी अलवर को है वो विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। जबकि 2022 की रिपोर्ट ये 21 की जो रिपोर्ट आई थी 2021 की उसके अंदर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था भिवाड़ी था। लेकिन कुछ सुधार हुआ है और इस बार तीसरा स्थान आया है विश्व का। तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब भिवाड़ी से क्या बूस्टर डोज में हमारे इफेक्ट बनते वो देखिए। तो देखिए, राजस्थान की नवीनतम IG रेंज कौन सी है तो भिवाड़ी अलवर है। स्विस IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था
तो भिवाड़ी अलवर था। 2021 की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर विश्व का तो वो भिवाड़ी अलवर था। राजस्थान के किस शहर में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू हुई है? तो भिवाड़ी अलवर। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। ये भिवाड़ी से अपने बूस्टर डोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण सिंह कुड़ी है वो झुंझुनू के जिला कलेक्टर हैं और इनको सम्मानित किया गया है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि अगर आपसे पूछे रुक्मणी रियार, ये हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर है और इनको ई गवर्नेंस अवार्ड है वो दिया गया था। और जितेंद्र कुमार सोनी की बात करें तो ये अलवर के जिला कलेक्टर हैं और इनको 2022 के अंदर जो महिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु है वो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है। और सिद्धार्थ सियाग की बात करें तो खेलों के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए इनको 2022 के अंदर प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट बनता है। और जो सिद्धार्थ सियाग है वो ये चूरू के जिला कलेक्टर हैं। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की। तो बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को है वो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया में उत्कृष्ट उपलब्धियों और युवाओं को बेहतर भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग को दिया गया। नेक्स्ट है, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? तो उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड 2021-22 कितने लोगों को दिया गया? तो 94 लोगों को है, यानी 94 लोगों को है वो दिया गया। क्या ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज में देखिए, किसी देश की नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकियों का समन्वित प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ई गवर्नेंस ही कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो नागौर को सम्मानित किया गया था। 2022 के अंदर 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागौर जिला को दिया गया था सिलिकोसिस नीति के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? तो रुक्मणी रियार जो हनुमानगढ़ की है। इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। जबकि हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार भी किसे दिया गया है? तो रुक्मणी रियार को दिया गया है जो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत है वो 18 मई 2006 से होती है। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी? तो HCM रिप्पा जयपुर के अंदर है वो बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। जबकि IIM उदयपुर के द्वारा जयपुर के अंदर है वो एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की जा रही है। जबकि जामडोली जयपुर के अंदर की बात करें तो बाबा दिव्यांग आमटे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जामडोली जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। और सिटी पार्क भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की किस योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है? तो पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों को है वो क्या दिया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो 14,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और पूर्वी नहर के अंदर राजस्थान के 13 जिले आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी व कॉमन कला संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो बड़ंगा गांव उदयपुर के अंदर है वो किया गया। किसका आयोजन? तो अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला शिविर का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। जबकि चवागांव बाड़मेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है रूमा देवी के द्वारा 10 करोड़ की लागत से। सालावास जोधपुर के अंदर बात करें तो यहाँ पर कंटेनर डिपो है वो विकसित किया जा रहा है। और रानपुर कोटा की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको
शहर बनाया जा रहा है इस गांव को। और रानपुर कोटा के अंदर है वो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय भी है, वो कहाँ पर है, रानपुर कोटा के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर है वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। और बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बात आई है तो 32 साल के बाद में इसमें रणजी मैच खेला गया है। इंपॉर्टेंट है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच में, जिसमें राजस्थान ने है वो जीत दर्ज की थी। जबकि स्वामी मान सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और चोप स्टेडियम जयपुर में जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में है, जिसका हाल ही में जो अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है, तो बोरावास जोधपुर के अंदर है वो मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 में राजस्थान में कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर शीतकालीन गेम्स 2023 का आयोजन चल रहा था, उसमें राजस्थान ने 10 पदक जीते, जिसमें से 4 और 6 यानी कि गोल्ड एक भी नहीं जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि 48 पदक है वो खेलो इंडिया गेम्स के अंदर है वो जीता था राजस्थान ने, जो चौथे नंबर पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम में 48 पदों के साथ, यह आपको ध्यान रखना है। 19-10-19 के साथ है वो राजस्थान रहा था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो लक्षिता शर्मा और दिया अरोड़ा ए और बी दोनों को है वो प्रदान किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, जो छात्रों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर, तो हम बात करें तो ये जयपुर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है, 23 से अपना 20 से 23 फरवरी को है वो किया गया था 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में, पूछा जा सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो राज किसान सुविधा ऐप है वो किया है, राज किसान सुविधा ऐप है वो कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 20 से 30 मार्च 2023 को है वो राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने महिला शिक्षा हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, तो वनस्पति विद्यापीठ टोंक के साथ है वो एमओयू किया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, हरि प्रकाश राठी जो जोधपुर के हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है, तो राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन 19 से 21 मार्च 2023 को है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुण कुमार जोशी है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है। जबकि कमलरंगा की बात करें तो इनको हाल ही में 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा अलेखू अंबू के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि विश्वामित्र दादीज इंपॉर्टेंट है, मछलियारा आंसू नामक पुस्तक है वो इनकी है। और कलराज मिश्र की बात करें तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र, और बात करें तो मेरी नई सोच नए आयाम, और ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी केंद्रों की कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है, तो धौलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से है, तो ये किस जिले से है, भरतपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह बांध किस जिले में है, तो यह बांध बूंदी जिले में है, पूछा जा सकता है, तो बूंदी जिले में है गोठड़ा बांध। बढ़ते हैं आगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत कितने पौधों का वितरण होगा, तो 5 करोड़ पौधों का वितरण होगा। इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़ पौधों का वितरण होगा किस योजना के तहत, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापनाकर्ता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो इनको 2015 के अंदर पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, 2015 में पद्मश्री वीरेंद्र राज मेहता को, जिन्होंने जयपुर फूड केंद्र की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन है? तो धुलाराम पवार है, वो राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया 105 वर्ष की उम्र के अंदर। इंपॉर्टेंट है। जबकि लक्ष्मी नारायण रंगा, इनका भी निधन हो गया और ये बीकानेर के साहित्यकार थे। वीरेंद्र राज मेहता जिनकी हमने चर्चा की थी, जयपुर फूड के करता थे जो वीरेंद्र राज मेहता, इनका भी हाल में निधन हो गया। और लोकेंद्र सिंह कालवी, इनका भी हाल में निधन हो गया। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक थे, लोकेंद्र सिंह कालवी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन में अंतर संसदीय संघ में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो दिया कुमारी ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, और ये राजमंच से सांसद है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी की घोषणा की गई है? तो 100 करोड़ के रुपए से वो लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RGHS योजना में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20,000 से 30,000 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2023 से यह लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बाड़मेर के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी है। तो अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 273 रुपये प्रतिदिन है, और कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपये प्रतिदिन है। और जो उच्च कुशल श्रमिक होते हैं उनको 333 रुपये दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त कथन है वो सभी सत्य हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो शहरों को है वो रोजगार दिया जाता है, पहले 100 दिवस का था, लेकिन अब बजट 2023-24 के अंदर इसको 125 दिन का कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह में राजस्थान के कितने निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा? तो 14 निर्यातकों को है वो सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर क्या किया है? तो शिक्षा अनुदेशक है वो इनका नाम कर दिया गया है। मदरसा पैरा टीचर का नाम अब शिक्षा अनुदेशक है वो कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।